नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा भीम। विद्यार्थियों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास, जिसमें कि वो पवन को दूती के रूप में भेजती है और भगवान कृष्ण के पास संदेश भेजती है, उससे संबंधित एक पद्य है या पद्यांश है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तू पावेगी कुसुम गहने कांतता सात पहने, उद्यानों में वर नगर के सुंदरी मालिनों को। बेकारियों में स्वप्रियतम के तुल्य ही लग्न होगी, जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प सवार से लें, आते जाते सरुचि उनके प्रीतम को रिझाना। हे मर्मज्ञ रहित उनसे युक्तियाँ सोच ही ना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योमचुंबी ग्रहों के। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों में मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुक्त हो बजाना। नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त होवे, किवा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना, और को वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को। अब इसका हम प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे, यानी प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से, जिसमें पवन दूती प्रसंग से लिया गया है। इसमें राधा पवन दूती को मथुरा जाने के बाद करणीय क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, उसके विषय में ही बताती हैं। इसमें हरिऔध जी ने पवन पर दूती का आरोप कर राधा को उसके माध्यम से संदेश प्रेषण करने के लिए चित्रित किया है। ये सारी बातें हम प्रसंग में लिखेंगे। अब हम व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, तो राधा कहती है कि हे पवन, तुम मथुरा के कुंजों, बागों तथा यमुना तट के वन उपवनों या वहाँ के भवनों में अपने सुख की सुगंध में प्रश्वास से भरकर वहाँ व्याप्त हो जाना। यदि वहाँ पर कोई भौरा या लंपट रूपी भौरा किसी कामनी स्त्री को परेशान कर रहा हो, तो तुम अच्छे प्रबोधन के साथ उसे प्रताड़ित करके अर्थात फटकारते हुए वहाँ से भगा देना। हे पवन, तुम्हें वहाँ पर नगर के श्रेष्ठ उद्यानों में ऐसी सुंदरी मालिनी दिखाई देंगी, जो फूलों के गहने पहनकर अर्थात फूलों से गुंफित हार, कर्णफूल आदि को पहनकर सुंदर नायिकाओं के समान लग रही होंगी। वे अपने प्रियतमों के समान ही कार्यों में लगी होंगी, उनका साथ दे रही होंगी। यदि वे थकित हों तो तुम सरस गति से उसके पास जाकर उन्हें मोहित कर लेना। राधा पवन दूती से कहती है कि मथुरा के बागों उपवनों में पहुंचने पर यदि तुम्हारी इच्छा हो तो नमस्कार, तो सुगंधित मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा सुगंधित पुष्पों की राशि को लेकर आते जाते हुए उन नायिकाओं के प्रियतमों को सुरुचि के साथ रिझाना। हे मर्मज्ञ पवन, उस समय तुम्हारी सभी युक्तियाँ विवेक से रहित नहीं होनी चाहिए। फिर तुम आकाश को चूमने वाले अर्थात अत्यंत ऊंचे भवनों में रहने वाले प्रियतम के पास युक्तिपूर्वक जाना। जब पूजा का समय हो तो उसे देखकर वहाँ के मंदिरों में जाना और वहाँ पर बजाए जा रहे नाना वाद्यों की मधुर ध्वनियों की मनोहारी स्वर लहरी को बढ़ाना, अथवा सुंदर किसी वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर वहाँ पर जाना और धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर उन्हें बजाना। राधा इसी क्रम में पुनः कहने लगी कि हे पवन, खिले हुए पुष्पों वाले वृक्ष के नीचे यदि कोई भक्त खड़े होवे, अथवा पत्थर से निर्मित देवता की सुंदर मूर्ति पुष्पित फलों के नीचे हो, तो तुम उस वृक्ष की डाली को सुकोमल एवं सुंदर रीति से हिलाना। इस तरह फूलों की वर्षा करके तुम उन
पूजितों अर्थात पूज्य योग भक्तों एवं मूर्तियों की पूजा करना। कहने का मतलब है कि नमस्कार। इतनी सारी बातें कहने का मतलब है कि आपकी व्याख्या वहाँ पर पूरी हो जाएगी। अब हम विशेष या टिप्पणी किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर पवन दूती को प्रियतम को संदेश सुनाने से पूर्व मथुरा में अन्य कार्यों का यथा संपादन करने का निर्देश यहाँ पर राधिका जी की विवेकशीलता व्यंजित हुई है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग एवं समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद है जिसकी गति यति युति सारी अच्छी प्रकार से है। इसमें अनुप्रास भी है, काव्यलिंग भी है और पर्यायोक्ति अलंकार भी है। कहने का मतलब है इसकी भाषा सीधी, सपाट, सरल है जो पाठकों को आनंद प्रदान करने वाली है।